हेलो एवरीवन। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस प्रकार रहेंगे। ए पेशेंट कम इन टू द इमरजेंसी, यानी कि एक पेशेंट है वो आया है इमरजेंसी में विथ बर्न इंजरी। किसके साथ? बर्न इंजरी के साथ। ऑफ 40% है वो उसको बर्न हुआ है। देन व्हाट इज फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, तो उसमें अपने फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन वो क्या रहेगा? केयर ऑफ बर्न साइट की केयर करना, प्रिवेंट करना इन्फेक्शन से, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक से प्रिवेंशन करना, चेक आउट द स्कार टिश्यू को चेक करना। तो सबसे पहली जो अपनी फर्स्ट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपने को, उसको जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उससे बचाने की रहेगी। तो प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक है, सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेकेंड डिग्री बर्न कंसिडर, यानी कि कौन सी को अपन सेकेंड डिग्री बर्न है वो कंसिडर करेंगे? स्किन इंटीग्रिटी मेंशन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, डीप वुंड इन बोन, ड्रेडनेस ऑफ स्किन। तो जो अपन सेकेंड डिग्री बर्न है उसके अंदर अपन जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करते हैं। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूरोजेनिक शॉक इज आल्सो नोन एज, यानी न्यूरोजेनिक जो शॉक है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? डिफेक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रक्टिव शॉक, नन ऑफ देम। न्यूरोजेनिक जो शॉक है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर, तो इसका दूसरा नाम रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कोज, यानी कि जो एनीमिया है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक वो किसके कारण होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण, लेड डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण, या नन ऑफ देम। जो माइक्रोसाइट का हाइपोक्रोमिक एनीमिया है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी के कारण। तो ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए पेशेंट विथ पार्किंसन सिंड्रोम, एक पेशेंट है पार्किंसन सिंड्रोम का, रिसीव कर रहा है कंटिन्यूस लीवोडोपा। क्या रिसीव कर रहा है? कंटिन्यूसली लीवोडोपा रिसीव कर रहा है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ, किसके लेवल को इंक्रीज करने के लिए वो लीवोडोपा है वो कंटिन्यूसली रिसीव कर रहा है? डोपामाइन, एस्टाइलकोलिन, गाबा और सीरोटोनिन। तो लीवोडोपा है वो किसका? अपने डोपामाइन के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड विथ रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन, यानी कि एक चाइल्ड है जिसको क्या हो रहा है? रिकरेंटली क्या हो रहा है? अपर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसका कॉम्प्लिकेशन है जो कि अपने को देखने को मिलता है बच्चे में, वो अपने को बताना है कि उसको, जैसे बच्चे को बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है? तो मेनिंजाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, आरडीएस, माउथ अल्सर। जो बार बार जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो कोज करता है। तो बी ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाई पिच हर्ष साउंड हेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन नॉन एज, यानी कि एक हाई पिच हर्ष साउंड है जो कि इंस्पायरेशन के दौरान सुनाई देती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? रोंकाई, स्ट्राइडर, वीजिंग, रेल। वीजिंग साउंड है वो अस्थमा के अंदर आपको दिखाई देती है, और जो स्ट्राइडर साउंड है उसको अपन हर्ष साउंड, ये जो कि इंस्पायरेशन के द्वारा सुनाई देती है उसको अपन स्ट्राइडर साउंड के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अस्थमा में कौन सी साउंड दिखाई देती है? तो वीजिंग साउंड है वो अस्थमा में सुनाई देती है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम माइस्थेनिया ग्रेविस, एक पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस से सफरिंग है तो उसका कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन है वो अपने को रखना है? रेस्ट बिटवीन एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी के दौरान बीच में रेस्ट करवाना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिसेंडिंग वीकनेस, फ्लेसिड पैरालिसिस। तो अपने को प्रायोरिटी जहाँ पे भी आ जाती है अपने को ABC ध्यान में रखना है। तो एयरवे, तो सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी किसको रखना है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को रखनी है। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना चैनल पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।